अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रॉस डेवलॉजिक्स रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने का तरीका समझते हैं हम सब में पहले। इसमें सब में पहले लॉगिन यूज़र नेम है, आपने इसका यूज़र नेम डालना है जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा, और यहाँ पासवर्ड आपने डालना है, और ये लॉगिन हो जाएगा। ये है सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पर आप टोटल परचेज, सेल्स, परचेज ड्यू, इनवॉइस ड्यू, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आएंगी। और आप यहाँ पर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर बाय डेट, यस्टरडे की सेल्स आपने देखनी है तो ये शो हो जाएंगी इसके बाद। इसी तरीके से हर पूरे साल की और पिछले सालों में से किसी भी साल के अगर आपने एक ओवरव्यू देखना है तो आप इस डैशबोर्ड को देख सकते हैं। ये सारे ग्राफ्स भी आ रहे हैं। सेल्स पेमेंट ड्यू भी यहाँ पे शो हो रहा होता है कि किस कस्टमर ने आपकी पेमेंट देनी है, वो आप यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। किस सप्लायर ने आपकी पेमेंट देनी है तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, और यहाँ से आप उनकी पेमेंट ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जैसे लाइक ये बर्गर जिंगर, ये -15 पीसेस जो हैं वो स्टॉक में रह गए हैं। यानी ये इन्हें अलर्ट लगाते हैं जिस वक्त हम प्रोडक्ट इसमें ऐड करते हैं, तो हम अलर्ट जो लगा देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। और ये स्टॉक एक्सपायरी अलर्ट ये यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और पेंडिंग शिपमेंट्स भी आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिलेंगी। अब हम चलते हैं POS स्क्रीन के ऊपर। POS स्क्रीन के ऊपर जब हम गए हैं तो यहाँ पर अब हमारी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रही होंगी। ये जो आप देख रहे हैं बर्गर्स, डील्स, पिज़्ज़ा, बेवरेजेस, विंग्स, देसी फूड्स, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। इनमें से जिस भी लाइक बर्गर पर आप क्लिक करेंगे तो सारे बर्गर्स जो हैं वो कंपाइल होकर फिल्टर होकर आ जाएंगे। ये आप सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अगर डील्स में से कोई डील्स पे क्लिक किया, सारी डील्स आ जाएंगी आपके सामने। ये कॉम्बो डील आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद बेवरेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं, बेवरेजेस पे क्लिक किया आपने, और ये कोक आपने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद आपने अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च भी करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। लाइक 7 अप के नाम से अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे 7 अप, तो ये प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी, एंटर होगी, ये देखिए। इसी तरह आप इनका कोड भी आपने अगर कोई जनरेट किया हुआ है तो कोड भी आप अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगी। जैसे अब मरिंडा का कोड है 1592, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1592, तो ये मरिंडा आ जाएगी। ये देखिए, ये कोड्स के थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो वो बारकोड भी आप यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, टेक अवे, डाइन इन, या आप अगर डाइन इन टेक अवे सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक अवे के अगर आपने कोई चार्जेस, अगर सर्विसेज चार्जेस हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको क्लोज कर दें। अभी आपने 50 सर्विसेज चार्जेस हैं आपके, आपने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद अगर वो कस्टमर का किसी, ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉक इन कस्टमर आ रहा होता है, आप यहाँ पर कोई न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे होम डिलीवरी के लिए हम कस्टमर ऐड करते हैं। इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट किया, कस्टमर का नेम आपने सेलेक्ट किया, यहाँ मोबाइल नंबर आपने उसका लिखा, और अगर आपने एड्रेस भी डालना है तो एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आप 2 एड्रेसेस की ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया और इसको सेव कर दिया। ये इनवॉइस के ऊपर भी ये शो होगा, कस्टमर का नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब आप इसको कर देते हैं कैश। ये इनवॉइस शो हो रही है। इनवॉइस पे आपका लोगो भी आएगा, बिजनेस नेम आएगा, एड्रेस, सब कुछ ये आएंगे, आपके शो होंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं डाइन इन ऑर्डर की तरफ कि डाइन इन ऑर्डर किस तरीके से लगाना है। आपने यहाँ पे डाइन इन सेलेक्ट किया, और डाइन इन के अगर कोई सर्विसेज चार्जेस हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने डील सेलेक्ट की, कोई ये डील सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद आपने एक बर्गर सेलेक्ट कर लिया।
और आप इसको लगा देंगे। इसके बाद आपने करना है, ऊपर टेबल सेलेक्ट करनी है, टेबल 1, और इसके बाद आपने अगर कोई वेटर असाइन करना है तो वेटर भी असाइन कर सकते हैं। और आपने इस पे फिर क्लिक करना है सस्पेंड पर। सस्पेंड नोट आपने लाइक अगर कस्टमर ने आपको डिमांड की है कि डीप फ्राई या जो भी, तो वो आप यहाँ पे कोई भी आप उसका नोट लिख सकते हैं। और इसको आपने सेव कर दिया। अब ये पेंडिंग में चला गया। ये जो आप पॉज का बटन देख रहे हैं येलो रंग का, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं। और KOT निकालनी है तो KOT के लिए आप यहाँ पर KOT के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये KOT भी निकलाएगी। अब ये अगर ऑर्डर जब ये क्लिक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने इस पे जाना है इसको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपने इसको एडिट करना है इस ऑर्डर को, और इसको आपने कैश कर देना है। अब ये सेल कंप्लीट हो गई आपकी, और ये इनवॉइस आप कस्टमर को दे देते हैं।